चलिए अब देख लेते हैं पहले सिलेबस कि 11th का सिलेबस क्या है, उसके बाद में हम 12th क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि 12th क्लास का सिलेबस क्या है और मार्क्स का डिवाइडेशन क्या है। ठीक है, देखिए 11th क्लास में जो कंप्यूटर साइंस है, ये मेरे सामने जो सिलेबस रखा है वो सिलेबस 24-25 मतलब करंट ईयर का है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है आपका सॉरी, सब्जेक्ट कोड है आपका 083। ठीक, तो 11th क्लास का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपका कंप्लीट सिलेबस 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेकंड जो यूनिट है आपकी वो है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, पाइथन वाला पार्ट है, इसमें से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और लास्ट वाला जो यूनिट है आपका वो सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है, मतलब थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, इसमें से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरीके से थ्योरेटिकल जो पेपर होगा आपका, उस थ्योरेटिकल पेपर में 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। किस यूनिट में से कितना आएगा ये आपके सामने सिलेबस में मेंशन है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में से थ्योरेटिकल रहेगा, ये कि 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड यूनिट प्रोग्रामिंग वाला पार्ट रहेगा, इसमें से 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और लास्ट जो यूनिट है वो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपके मार्क्स का डिवाइडेशन है। ये आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स दिए गए हैं कि आपको किस यूनिट में कितने लेक्चर्स आपको चाहिए, थ्योरी में कितने लेक्चर चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने लेक्चर चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस यूनिट में कितना क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले देख लेते हैं पहले फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनिट है ये पूरा कंप्लीटली थ्योरी वाला पार्ट है। इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के विषय में पढ़ेंगे, डिवाइसेस के विषय में पढ़ेंगे, सीपीयू जो होता है उसके विषय में, मेमोरी के विषय में आपको पढ़ना है। सेकेंड जो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बेसिक बेसिक चीजें हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कि क्या उसके फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको यहाँ पर पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस आपको यहाँ पर पढ़ना है। बुलियन एल्जेब्रा का ये पार्ट है आपका, बुलियन लॉजिक्स, कंप्लीट बुलियन एल्जेब्रा नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। ये बुलियन लॉजिक्स आपको पढ़ना है, लॉजिक गेट्स, एंड, आर, नॉट, नैंड, डिफरेंट टाइप के जो गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। बहुत आसान है, आपको बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस चीज में आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है ये। नंबर सिस्टम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये भी बुलियन अलजेब्रा का एक पार्ट होता है नंबर सिस्टम। इसमें डिफरेंट टाइप के जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और एनकोडिंग डिकोडिंग जो फॉर्मेट्स होते हैं उनके विषय में आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ये था हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये आपका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, यहाँ से आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, पाइथन के विषय में ही सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको सीखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कितने टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, क्या क्या स्टेप्स होती हैं, वो चीज हम यहाँ पर सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर होता है फेमिलराइजेशन ऑफ बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, आपको यहाँ पर सीखना है, मतलब पाइथन का इंट्रोडक्शन, मतलब स्टार्टिंग आप यहाँ से करेंगे पाइथन की, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, सिंपल बेसिक प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, डिफरेंट डेटा टाइप्स इसके आप पढ़ने को मिलेंगे। ऑपरेटर्स ये वाला पार्ट है, ऑपरेटर्स यहाँ पर सीखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन, ये सब कुछ कंप्लीटली सेकंड वाला जो यूनिट में आपको बता रहा हूँ, एरर्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जिसमें लूपिंग वगैरह हम यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग की डिफरेंट टाइप की मेथड्स यहाँ पर जो मेंशन की गई हैं, इनको आपको यहाँ पर कवर करना है। लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, ये सभी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। इनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप की मेथड्स होती हैं, फंक्शंस होती हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, मतलब लिस्ट, टपल और डिक्शनरी पर आपको अच्छे से काम करना है। ठीक है, इसके बाद में पाइथन मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इनबिल्ट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे। डिफरेंट टाइप के जो मॉड्यूल्स फंक्शंस यहाँ पर दिए गए इनको आपको यूज करके देखना है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट की हम बात करते हैं तो थर्ड यूनिट कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, डेफिनेशंस हैं, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है, ये जो आपकी यूनिट है, इस यूनिट में आप बेसिकली सोसाइटी क्या होता है, आईटी को लेकर इसके लॉस क्या होते हैं, ठीक है ना, आपको कैसे यूज करना चाहिए, प्रोटेक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग क्या होती है, लाइसेंस क्या होता है, ये सब, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, साइबर सेफ्टी क्या होती है, ये सारी चीजें आप ये थर्ड जो यूनिट है इस यूनिट में सीखेंगे। ठीक है, मतलब ये जो 11th का सिलेबस है ना, बहुत इजी सिलेबस है, आप इसको आराम से पढ़िएगा, आराम से करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इसमें एंजॉय करते हुए सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की।
प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है। और ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं ये बेसिकली डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले 12 नंबर होंगे जो कि लैब टेस्ट होगा, मतलब जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन लैब में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो वो 12 नंबर के रहते हैं आपके, जिसमें आपका पाइथन प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। जिसमें से 60% आपका लॉजिक चेक होगा, 20% आपके डॉक्यूमेंटेशन का रहेगा और 20% आपका कोड क्वालिटी का रहेगा। ठीक है, ये अब 12 नंबर आपका इस तरीके से यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहता है आपके 10 मार्क्स जो रहते हैं वो रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा का रहेगा। ठीक है, रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा में क्या रहेगा आपका कि जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उससे रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, प्लस आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी। दो फाइल्स आपको बनानी है, एक आपकी प्रैक्टिकल फाइल जिसमें क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लगभग इसमें रिपोर्ट फाइल जो रहेगी आपकी, जिसको प्रैक्टिकल फाइल बोल रहा हूँ, कोई आपकी रिपोर्ट फाइल है, उसमें आपको लगभग 20 पाइथन क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो कि आपके टीचर्स आपको देंगे। लगभग 7 मार्क्स आपके यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, वाइबा आपका होगा तो वाइबा जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। और जो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर एक माइनर प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, वो प्रोजेक्ट आप जो कंप्लीट करेंगे उसकी भी आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, प्लस उसका सोर्स कोड हो सकता है टीचर आपसे रन करके देखें। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली रन करके आपको दिखाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उसके आपको 8 नंबर रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 30 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ये था आपका 11th का सिलेबस। इसी तरीके से आप देख लेते हैं 12th क्लास का सिलेबस। ये देखिए नीचे सिलेबस के लास्ट में आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिए गए, सैंपल क्वेश्चंस दिए गए पाइथन के, जो कि आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, मेरा सजेशन है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होगी उस प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 12th का सिलेबस। क्लास 12th का सिलेबस भी 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट टू मतलब पार्ट वन आपने 11th में कंप्लीट किया, पार्ट टू आप 12th में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 40 नंबर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रहेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग। देखिए इसमें प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट आपने 11th में कंप्लीट किया, उसी प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट आप 12th में कंप्लीट करेंगे, जो कि यहाँ से फर्स्ट यूनिट में आया है आपका। ठीक है, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 10 नंबर के रहेंगे। और लास्ट वाला जो यूनिट है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है, जिसमें आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस तरीके से 70 मार्क्स जो रहेंगे आपके थ्योरी के रहेंगे और 30 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल्स में। सबसे पहला जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, जिसमें रिवीजन वाला पार्ट रहेगा। जो आप 11th क्लास में कंप्लीट करके आए हैं वो आपको 12th में रिवीजन करना है, मतलब यहाँ पर आपको रिवाइज कंप्लीटली पाइथन का इंट्रोडक्शन, लूपिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उसके डेटा टाइप, सारी चीजें आपको यहाँ पे रिवीजन में करने को मिलेगी। ठीक है, पाइथन का नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा यहाँ पर वो फंक्शंस होता है। फंक्शंस आपको यहाँ पर पढ़ना है, नया टॉपिक है पाइथन का, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट, एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है वो आप यहाँ पर सीखेंगे। फाइल हैंडलिंग यहाँ पर सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, फाइल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, उन पर कैसे काम किया जाता है, उन्हीं को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल होती है, सीएसवी फाइल होती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की फाइल्स हैं जिन पर आपको काम करने को मिलेगा आपके 12th क्लास के सिलेबस में विद पाइथन। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको सीख जाएंगे। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन। डेटा स्ट्रक्चर में आप स्टैक क्या होता है, स्टैक ऑपरेशंस क्या होते हैं, पोसर पॉप क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। लिस्ट जो डेटा टाइप जो आप 11th में पढ़ के आए हैं उसका यूज करते हुए आपको डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट था। सेकंड यूनिट जो है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप नेटवर्किंग से रिलेटेड सीखेंगे, नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग का इवोल्यूशन क्या है, नेटवर्किंग में आरपा नेट, एनएसएफ नेट, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विषय में सीखेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया के विषय में आपको पढ़ेंगे, वायर्ड क्या होता है, अनवायर्ड कनेक्शन क्या होता है, ट्विस्ट पेयर क्या, कोई एक्सेल केबल क्या होती है, सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है उनके विषय में आपको सीखेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड, डिवाइसेस से रिलेटेड, प्रोटोकॉल से रिलेटेड, वेब सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, लास्ट वाला जो यूनिट है आपका वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट में आप डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीजें सीखेंगे। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स यहाँ से स्टार्टिंग होती है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, इसकी जरूरत क्या है ये आप सीखेंगे। यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, ये आप बहुत अच्छे से करिएगा, मेरा सजेशन है। क्वेरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होती है ये। ठीक है,
इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस। अब यहाँ पर आपने डेटाबेस कंप्लीट किया, इससे पहले आपने पाइथन कंप्लीट किया। लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें आप पाइथन और डेटाबेस को लेकर प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। मतलब हमें पाइथन में डेटाबेस को यूज करना है, तो डेटाबेस को पाइथन में कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत अच्छा पार्ट है आपके सिलेबस का। ठीक है, ये था थ्योरी वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल वाला पार्ट। प्रैक्टिकल वाले पार्ट में आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 30 मार्क्स में सबसे पहले आपका लैब टेस्ट रहेगा, जिसमें आपके 8 नंबर के क्वेश्चन है और 4 मतलब 12 नंबर का रहेगा टोटल। जिसमें से आपको क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम्स मिलेगा जो कि आपका 8 नंबर का रहेगा। एसक्यूएल क्वेरीज आपको सॉल्व करनी है जो कि आपकी 4 नंबर की रहेगी। ठीक है, क्लियर। डिवाइडेशन में से ये 60% आपका लॉजिक रहेगा, 20% आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, 20% आपका कोड क्वालिटी। आप जो कोड लिखेंगे उसके बेस पर आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका रिपोर्ट फाइल। जिस तरीके से आपने 11th क्लास में रिपोर्ट्स मतलब प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, उसी तरीके से 12th में भी आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। यहाँ पर भी आपको टीचर्स आपको क्वेश्चंस देंगे, उन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको रिपोर्ट फाइल तैयार करनी है। मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम आपको बनाना है। एसक्यूएल क्वेरीज आपको सेट करनी है, यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी है आपके लिए। ठीक है, मिनिमम 4 प्रोग्राम बेस्ड ऑन एसक्यूएल कनेक्टिविटी, मतलब पाइथन और एसक्यूएल को लेकर कनेक्टिविटी को लेकर आपको मिनिमम 4 प्रोग्राम्स बनाना है। इस तरीके से 7 मार्क्स यहाँ पर कवर करेगा। ठीक है, थर्ड है आपका प्रोजेक्ट्स यूजिंग, मतलब जिस तरीके से 11th में आपने प्रोजेक्ट बनाया उसी तरीके से 12th में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, ये मेजर प्रोजेक्ट कहलाता है आपका यहाँ पर, और ये 8 नंबर का रहेगा। यहाँ पर वाइवा जो रहेगा आपका वो 3 नंबर का रहेगा। इस तरीके से प्रैक्टिकल में आपके 30 मार्क्स कवर होते हैं। प्रैक्टिकल की तैयारी आप बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 11th में आपके एक्सटर्नल नहीं आते हैं शायद, आई थिंक, लेकिन 12th में एक्सटर्नल बाहर से आएंगे, मतलब बाहर दूसरे स्कूल से एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं जो आपका एग्जाम लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम, इसलिए इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, सजेस्टेड प्रोग्राम क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट आपको दी गई है। जिस तरीके से 11th में आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिए हैं, उसी तरीके से 12th में भी आपके पास सैंपल क्वेश्चंस हैं। इनके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है आपके लिए, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और किस तरीके से आपको उस पर काम करना है। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस, हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।